हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 98। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि का जो आविष्कार है वो नवपाषाण काल में हुआ था और प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ जो कि पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, और कृषि के लिए अपनाई गई जो सबसे प्राचीन फसल थी वो गेहूं और जौ थी। लेकिन जो आप मानव ने जो पहला अनाज जो प्रयुक्त किया वो चावल था। वो सिंधु सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। और सिंधु सभ्यता में जो जुते हुए खेत मिले थे उनके साक्ष्य जो कालीबंगन से प्राप्त हुए थे, और मिट्टी से बना हुआ जो हल था उसका साक्ष्य जो है वो बनमाली से मिला था। रंगपुर एवं लोथल से जो है चावल के दाने मिले, जिससे धान की खेती होने का प्रमाण जो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिलीफ डज नॉट बिलोंग टू महावीर त्रिरत्ना। कौन सी मान्यता महावीर के त्रिरत्न से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एज पर ऑफिशियल आंसर की इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी राइट रिकोलेक्शन समयक चिंतन। ठीक है, ये जो है उसका मान्यता नहीं है त्रिरत्नों की महावीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। द फेमस वैदिक सेइंग वार बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन इज स्टेटेड इन। प्रसिद्ध वैदिक कथन युद्ध का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क में होता है निर्दिष्ट है। तो उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी अथर्ववेद। अथर्ववेद में है। ठीक है दोस्तों, अथर्ववेद जो है इसके रचयिता जो थे वो अथर्व ऋषि थे। और इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वेदिक मंत्र से भी प्राचीनतम है। और अथर्ववेद जो है कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात से है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों पृथ्वी सूक्त जो है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूतक है। ठीक है, और इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों जैसे गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन यानी खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, ठीक है, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, और कुछ मंत्रों में जो है जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 101। ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज चैतन्य अचीव्ड इनलाइटमेंट एट। अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान चैतन्य ने डैश पर अभिबोध प्राप्त किया था। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी गया। चैतन्य ने गया में अभिबोध प्राप्त किया था। चैतन्य स्वामी का जन्म जो है 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम शशि देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गुरांग कहा जाता था, और चैतन्य का जो वास्तविक नाम था वो था विशंबर। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके जो दार्शनिक सिद्धांत है को जो अचिंत्य भेदाभेदवाद के नाम से जो जाना जाता है। दोस्तों 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को जो सन्यास की दीक्षा दी थी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर वो पूरी जो कि उड़ीसा में वहाँ पे चले गए थे, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की, और उनकी मृत्यु जो है वो 1533 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 102। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मंसूर बिकेम फेमस इन द फील्ड ऑफ। मुगल काल के दौरान मंसूर व्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों ये प्रसिद्ध थे ऑप्शन सी चित्रकला। मुगल काल के दौरान मंसूर जो थे चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए। ये जहांगीर के दरबार में एक प्रमुख चित्रकार थे। और दोस्तों जहांगीर के शासनकाल को जो है जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला जो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। और जहांगीर ने जो है उस्ताद मंसूर को जो है नादिर अल उस एवं नादिरुज्जमा की जो उपाधि प्रदान नारिद उल उस की जो है उपाधि प्रदान की थी। और जहांगीर के दरबार में जो है आगा रजा अबुल हसन मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, बिशन दास, मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग, दौलत, ये जो थे वो चित्रकार थे। जहांगीर ने जो अबुल हसन को जो नादिर जमा की उपाधि और संस्कृत के कवि हुए जगन्नाथ
उनको जो पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो जहांगीर ने जो है आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना भी की थी। 103 है 103 है एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ द इमेजेस एट अजंता आर दोज ऑफ अजंता में जिन चित्रों की अत्यधिक बहुतायता है वो किनकी हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बुद्ध। अजंता गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर जो बनाई गई हैं, उनमें जो बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं ये जो कि तिब्बती शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट जो नमूने मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये गुफाएं जो है अजंता नामक गांव के निकट स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। 104 है रामायण रेफर टू, रामायण संदर्भ रखता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी त्रेता युग, रामायण जो है त्रेता युग में से संबंधित है। 105 है नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर चढ़ाई की। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। ईरान यानी कि फारस के जो सम्राट थे नादिर शाह, उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक जो था वो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा जो लेकर फारस जो वापस लौटा था। ठीक है, तो तख्ते ताउस जिसे कि मयूर सिंहासन बोलते हैं हिंदी में पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक हुआ वो भी मोहम्मद शाही था। 106 है हु लीव्ड द टैक्स नोन एज द नेम ऑफ चौथ, चौथ नामक कर किसके द्वारा लगाया गया था। तो दोस्तों ये लगाया गया था ऑप्शन सी मराठाओं के द्वारा। चौथ कर ऐसा कर था जो कि मराठाओं द्वारा उन जगहों से लिया जाता था जहां पर मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का जो है 1/4 था जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए जो दिया जाता था। ठीक है 107 है हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो वो थी ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासक थी। 108 है द टाइटल देवनामा प्रिय वाज गिवन टू, देवनामा प्रिय की उपाधि किसको दी गई थी। तो दोस्तों वो दी गई थी ऑप्शन बी अशोक को। अशोक को जो है देवनाम प्रिय की उपाधि प्रदान की गई थी। 109 है हु अमंग द फॉलोइंग सेड डू और डाई, करो या मरो का नारा इनमें से किसने दिया। तो दोस्तों करो और मरो का नारा दिया था ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था और ये आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 110 मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन वर्ष, इसमें प्रथम बार मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग की थी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 1940 में। मुस्लिम लीग ने जो है 1940 में इनका अधिवेशन हुआ था 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन। उसमें जो है अध्यक्षता जो की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो उन्होंने उसमें भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग की थी। और दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका के नवाब थे सलीम उल्ला खां और आगा खान ने उन्होंने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 111 द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड एट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन डैश में हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था बॉम्बे में 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, इसी अधिवेशन में जो है ए हुम के नेतृत्व में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। 112 है द क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ, किसकी शासन प्रणाली में क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो दोस्तों वो आया था ऑप्शन सी लॉर्ड लिथगो। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में भारत आया था और इसके अध्यक्ष थे स्टीफर्ड क्रिप्स और उस टाइम पे भारत के जो शासक थे वो थे लॉर्ड लिथगो। 113 है हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। दोस्तों वो होते हैं ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। संविधान में जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति के बारे में
आर्टिकल 63 है। और भारत का उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का प्रदेश सभा पत्र ही होता है, यह अनुच्छेद 69 और 64 और 89 में दिया गया है। 114 है, विच इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद का निचला सदन कौन सा है? दोस्तों वो होता है ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा जो है संसद का निचला सदन है, और राज्यसभा है वो अपर हाउस है, ऊपरी सदन है। 115 है, हु इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, लोक निधि का अभिभावक कौन है? तो दोस्तों वो होता है ऑप्शन डी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। ठीक है, वो जो होता है वो लोक निधि का गार्डियन होता है, और उसकी शक्तियां जो अनुच्छेद 148 से 151 में दी गई हैं। 116 है, विच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों जो नीति आयोग है, ऑप्शन सी, नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है। 117 है, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा की महत्तम जनशक्ति है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 552। लोकसभा की जो अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है। 118 है, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में निवृत्त होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं ऑप्शन बी सेकंड ईयर। हर राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है निवृत्त होते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। 119 है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, किसके परामर्श पर एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है? दोस्तों वो होती है ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 120, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, केंद्र मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसको उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों उसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी हाउस ऑफ द पीपल, लोक सदन यानी कि लोकसभा। जो केंद्रीय मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे प्रश्न कुछ आज इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।